सोचो, दो लोग तुम्हारे सामने हैं। एक तुम्हारा बहुत पुराना दोस्त है और दूसरा कभी तुम्हारा दुश्मन था। अगर तुम्हें किसी एक को अपने बिजनेस या करियर में मौका देना हो तो तुम किसको चुनोगे? ज्यादातर लोग दोस्त को ही चुनेंगे, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कभी कभी तुम्हारा पुराना दुश्मन तुम्हारे दोस्त से ज्यादा वफादार साबित होता है। आखिर ऐसा क्यों? आज की वीडियो के बाद तुम लोगों को पहले जैसा देखना बंद कर दोगे। 48 लॉ ऑफ पावर का लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखो। सबसे पहले एक बात समझ लो, ये लो तुम्हें दोस्ती तोड़ने या दुश्मनी करने के लिए नहीं कहता। इसका मतलब सिर्फ इतना है, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। कुछ बातें हैं जैसे पुराने दोस्त तुम्हारी कमजोरी जानते हैं, कभी कभी उन्हें लगता है कि तुम हमेशा उनके साथ रहोगे, इसी वजह से जेलसी, ईगो या ओवर कॉन्फिडेंस पैदा हो सकता है। लेकिन एक पुराना दुश्मन, अगर उसे मौका दिया जाए तो अक्सर वो अपनी वैल्यू प्रूव करना चाहता है। उसे पता होता है कि उसके पास सिर्फ एक चांस है, इसीलिए कई बार वो ज्यादा मेहनत करता है और ज्यादा लॉयल रहता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। हिस्ट्री में कई राजाओं ने देखा कि उनके सबसे करीबी लोग ही उनके खिलाफ साजिश करते थे। जो लोग उनके बचपन से साथ थे वही कभी कभी पावर देखकर बदल गए, लेकिन कई बार जो पहले विरोधी थे उन्हें जिम्मेदारी देने पर उन्होंने अपनी वफादारी साबित की। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी इमेज बदलनी थी, उन्हें अपनी जगह बनानी थी। यही साइकोलॉजी इस लॉ की बुनियाद है। और साइकोलॉजी क्या है? इंसान की एक आदत होती है, जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। पुराने दोस्त कभी कभी सोचने लगते हैं ये तो मेरा ही आदमी है, और वो तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जो पहले दुश्मन था उसके पास साबित करने के लिए बहुत कुछ होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर दुश्मन अच्छा होता है। लॉ सिर्फ इतना कहता है, फैसले इमोशंस से नहीं, कैरेक्टर और परफॉर्मेंस से लो। आइए एक रियल एग्जांपल देखते हैं। मान लो तुम एक बिजनेस चलाते हो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं। पहला, तुम्हारा दोस्त जो हमेशा लेट आता है और सोचता है कि तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। दूसरा, एक आदमी जिससे पहले तुम्हारी नहीं बनती थी, लेकिन आज वो डिसिप्लिन के साथ काम करता है और हर काम टाइम से पहले करता है। अगर तुम सिर्फ दोस्ती देखकर डिसीजन लोगे तो बिजनेस को नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर तुम परफॉर्मेंस देखोगे तो सही डिसीजन लोगे। यही इस लॉ का प्रैक्टिकल यूज है। अब बात कर लेते हैं इस लॉ को कब यूज करें और कब नहीं। इस लॉ को हर सिचुएशन में अप्लाई मत करो। अगर तुम्हारा दोस्त ईमानदार, काबिल और भरोसेमंद है तो उससे दूर होने की कोई जरूरत नहीं। और अगर कोई पुराना दुश्मन अभी भी मैनिपुलेटिव है तो उस पर भरोसा करना भी गलती होगी। तो लॉ नंबर 2 हमें सिखाता है, दोस्ती या दुश्मनी से महत्वपूर्ण होता है कैरेक्टर, लॉयल्टी और कंसिस्टेंट एक्शंस। पावर उन लोगों के पास टिकती है जो इमोशन से नहीं, समझदारी से डिसीजन लेते हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो कुछ बातें और सुन लो कि मैंने इस लॉ से क्या सीखा। ये लॉ सिर्फ दोस्ती और दुश्मनी की बात नहीं कर रहा, ये उन दोनों के स्वभाव की बात कर रहा है जो कि मैंने वीडियो में समझाया है। बहुत बारीक फर्क है और ये ही तो समझना है, और समझ गए तो तुम पावर की दूसरी सीढ़ी चढ़ जाओगे और दोस्त हो या दुश्मन दोनों का यूज करके पावरफुल बन जाओगे। फिर तुम लोगों को नाम से नहीं उनके काम से पहचानोगे और लाइफ, बिजनेस, करियर में बहुत बड़ी गलती करने से बच जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।